किस्सा खानी, किस्सा खानों का बाजार, देसी खानों का बाजार, कहवा खानों का बाजार, खालिस खानों का बाजार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेगाबॉन्ड पॉइंट की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, पॉलो कोएल्हो, मशहूर नावल द अल्केमिस्ट के खालिक, वो कहते हैं कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो तमाम कायनात लग जाती है इस काम में कि आपको वो चीज दिला कर रहे। तो ये कमाल किसका है? ये कमाल है मस्बत सोच का। और हमारा आज का थीम भी यही है, पॉजिटिव थिंकिंग। देखें, पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम मुझसे जो गुमान रखोगे ऐ बंदे, मैं तुम्हें वही कुछ दूंगा। तो अल्लाह से बेहतर गुमान रखें, अपने बारे में भी नेक गुमान रखें और इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी नेक गुमान रखें। बदगुमानी दिल से निकाल दें, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आज के सफर में हमारे साथ रहें। आज हम कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, देखते हैं। चलते रहिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मस्बत रहिए इस बारे में भी। अल्लाह ताला आपको अजर कसीर अता फरमाए। सी यू इंशाल्लाह। किस्सा खाने के करीब जहाँ हमने गाड़ी पार्क की, वहाँ ये एक खूबसूरत सा कहवा खाना, लेकिन हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह कुछ खाकर वापस आएंगे और इस कहवा खाने में कहवा पिएंगे अंगूर की बेल तले बैठकर। आजकल पेशावर में मोटे गोश्त वाले चावलों की बड़ी शोहरत है। शोभा बाज़ार, किस्सा खानी, खैबर बाज़ार, जगह जगह पे ये चावल आपको मिलेंगे। सस्ती खुराक है, खालिस खुराक है, अच्छी खुराक है और इसमें जी भर कर आप बीफ एंजॉय करें और देख के चावल एंजॉय करें। बहुत स्पेशल। दो बंदों की प्लेट, बल्कि थाल है जी, ये देखें। सो दो बंदों का थाल सिर्फ 900 रुपए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला हमें अपने रिज़्क़ में से किस्म किस्म के रिज़्क़ अता फरमाता है। तो चखते हैं ज़रा अल्लाह का ये रिज़्क़। ज़बरदस्त लजीज़ चावल शोभा बाज़ार में करीबन शुरू में ही है। साहिबो पख्तून गोश्त के शौकीन हैं और जब तवे पर कलेजी भूनी जा रही हो टमाटर में और सुर्ख मिर्च में और ताज़ा सब्ज़ मिर्च में और हल्की सी इस पर चटनी का छिड़काव कर दिया जाए। गोश्त वाला पुलाव भी आपको जगह जगह पे मिलेगा, मगर ध्यान रखें, हमारे दोस्तों का उसूल है कि भाई खाना वहीं से खाना है जहाँ पे रश ज़्यादा हो। तो किस्सा खानी बाज़ार, ड्राई फ्रूट हों या ताज़ा खाना हो, मिठाइयों की दुकानें हों या खीर फालूदे की, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं मिलेगी। और पख्तूनों का एक उसूल ये भी है कि चीज़ ज़्यादा दिखनी चाहिए, चाहे खाएं हम जितनी भी और जैसी भी।
और जब आप इतना गोश्त खा लें तो दांतों की सफाई किसी अच्छे मिसवाक से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जनाब, पेशावर के जो कदीम बाज़ार हैं, खुसूसन किस्सा खानी अंदर शहर, वहाँ आपको ये खूबी मिलेगी कि रंग बहुत ज़्यादा हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। रेहान भाई, आपके नाम पर हमारी नज़र फ़ौरन ही पड़ गई जनाब। तो पेशावर के रंग, पेशावर के कहवा खाने, इनका तो कोई जवाब ही नहीं। तो वही जो अंगूर की बेल वाला कहवा खाना है, वहाँ हम आ चुके हैं और अब ताज़ा गरम कहवे की चुस्कियाँ। वाह फ़हीम साहब, क्या इंटेलेक्चुअल लुक है, आपकी आजिज़ी को सलाम। अच्छा जनाब, पेशावर की ओवरऑल और ख़ुसूसन किस्सा खानी बाज़ार की आजकल हो रही है रेनोवेशन और रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये चंद पुरानी इमारतें हैं जो हमने कैप्चर कर ली कि रेनोवेशन की जद में ना आ जाएं। अब यहाँ पे कोशिश हुई है कि कुछ क्लासिकल लुक बहाल की जाए, लेकिन फिर साथ में ये बिलबोर्ड और ये साइन बोर्ड्स दुकानों के ये इंतहाई जदीद। अब ये दरवाज़ा देखें, इसको उसी शेप में दोबारा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर ये जदीद इमारत, तो ये और ये जदीद किस्म के साइन बोर्ड्स ये कुछ जुड़ नहीं रहे हैं पेशावर की पूरी सीनरी के साथ, कदीम के सखानी की सीनरी के साथ। अब ये कहवा खाना अगर पुराने स्टाइल में, अच्छा इन्होंने ये खान साहब भी इस्तादा कर दिए हैं, इनकी भी कदीम और जदीद लुक है। ये वाले जो खान साहब हैं, ये मेरे ख्याल में इस पूरे किस्सा खानी को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े किए गए हैं कि किस्सा खानी की पगड़ी भी बहाल रखी गई है और किस्सा खानी को साइन बोर्ड्स के रेबैन भी पहना दिए गए हैं। तो चलें, अल्लाह करे कि ये तब्दीली पायदार साबित हो और इसकी रेगुलर मेंटेनेंस होती रहे। ये जी जहांगीरपुरा बाज़ार है और ये मशहूर व मारूफ बाज़ार इंतहाई मकबूल है हम जैसे उन लोगों में जो नौकरी की मजबूरी की वजह से लिबास मगरिबी अक्सर पहनते हैं। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए और मीठे में पेशावर की किस्सा खानी का खीर फालूदा, इसका कोई जवाब नहीं जनाब। ये प्लेट तैयार हो रही है फालूदे की, थोड़ा सा कुल्फ़ा, ज़रा सा फालूदा और सिरप और इसके अलावा खीर ज़रा सी और फिर थोड़ा सा दूध और जनाब मुट्ठी भर बर्फ़। ये हमारी प्लेट तैयार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये चखिए जनाब, A1। फ़हीम साहब फालूदे की बजाय रबड़ी के ख्वाहिशमंद हैं और किस्सा खानी की एक और कदीम मिठाइयों की दुकान और रबड़ी, उस्ताद रबड़ी। तो फ़हीम साहब रबड़ी का गिलास नोश फरमाना पसंद करेंगे। महल्ला शाह वली कताल, यहाँ के एक कदीम दरवाज़े से गुज़रकर हम जिस दालान में पहुँचते हैं वहाँ सैयद अहमद शाह बुखारी साहब का मज़ार भी मौजूद है। और आप लोगों की दिलचस्पी के लिए ये शाहरुख खान साहब का पुराना महल्ला।
शाह वली कताल का एक कहवा खाना और यहाँ पे बैठकर थोड़ा सा और कहवा। बाबा जी चाय और कहवे की प्यालियों में मगन हैं। जाहिर है इनको खूब अंदाज़ा है कौन से चैनक में चीनी डली है और कौन सी चैनक में डलनी। दोस्तों ये है गढ़ी मुनव्वर शाह और यहाँ पे हवेली है हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह राज कपूर की। ये राज कपूर की हवेली अब गवर्नमेंट ने इस पर थोड़ी सी नज़र करम की है और इसकी रेस्टोरेशन शुरू है। इसको इन्हिदाम से बचाने की कोशिश जारी है, अगरचे इसकी सबसे बालाई छत मुनहदिम हो चुकी है। और पेशावर आना होता है तो किताबों की इस कदीम तरीन दुकान का रुख ज़रूर होता है। फ़हीम इलियास साहब के तो ये मियाँ बरादरान ज़ाती दोस्त बन चुके हैं जो इस कदीम किताबों की दुकान के बल्कि इस किताबों के ख़जाने के करता धरता हैं। अल्लाह करे इन भाइयों की हिम्मत सलामत रहे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। दोस्तों ये थी आज की सैर और किस्सा खानी की कहानी। हमारा साथ देते रहिए और हमारी कहानियाँ सुनते रहिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।